हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। कक्षा की शुरुआत करते हैं। आज का पाठ है हमारा शब्द भेद। यह गुलाब का फूल है, बालिका खा रही है। ऊपर दिए गए दोनों चित्रों को देखें। इन दोनों चित्रों के नीचे एक एक वाक्य लिखा हुआ है। पहले वाक्य में 5 शब्द हैं। यह गुलाब का फूल है। दूसरे वाक्य में 4 शब्द हैं। बालिका खा रही है। ये शब्द एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से बने हैं, अतः शब्द की परिभाषा निम्नलिखित रूप में दी जा सकती है। परिभाषा: एक या एक से अधिक वर्णों के समूह जिनसे किसी न किसी अर्थ का बोध होता है शब्द कहलाते हैं। अथवा परिभाषा: 2 या 2 से अधिक वर्णों से मिलकर बनने वाली वे सार्थक ध्वनियां जिनका अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है शब्द कहलाते हैं। जैसे कृष्ण, अलमारी, शायर आदि। सभी शब्दों में वर्णों का प्रयोग किया जाता है। शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। जब शब्दों का प्रयोग वाक्य में किया जाता है तब वे पद कहलाते हैं। शब्दों के भेद: शब्द अलग अलग प्रकार के होते हैं। शब्द के प्रकार उत्पत्ति, संरचना, अर्थ और प्रयोग के आधार पर होते हैं। अर्थ के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, संरचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद हैं, सार्थक शब्द और दूसरा निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द वे शब्द जिनका कोई अर्थ निकलता है सार्थक शब्द कहलाते हैं, जैसे पानी, रास्ता, गुलाब, मकान आदि। सार्थक शब्दों को निम्नलिखित 4 भागों में बांटा जा सकता है: एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विलोम। एकार्थी: जिन शब्दों से केवल एक ही अर्थ का बोध होता है उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं, जैसे ताजमहल, कमल, पीला, पानी, मेज आदि। अनेकार्थी: जिन शब्दों से एक से अधिक अर्थों का बोध होता है उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं, जैसे 4 दिन, आक्रमण, प्रहार आदि। पर्यायवाची: जिन शब्दों के अर्थ में समानता पाई जाती है उन्हें पर्यायवाची शब्द कहा जाता है, जैसे पृथ्वी, भू, धरती, भूमि। विलोम: विपरीत भाव प्रकट करने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं, जैसे सुख दुख, रात दिन, ऊपर नीचे, लाभ हानि आदि। निरर्थक शब्द: वर्णों के मेल से बने ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता वे निरर्थक शब्द कहलाते हैं, जैसे हुड़ हुड़, चसम, टग बग, राहग आदि। उत्पत्ति के आधार पर: उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। तत्सम: जिन शब्दों को संस्कृत से हिंदी में ज्यों का त्यों अर्थात उसी रूप में बिना परिवर्तन के प्रयोग में लाया जाता है वे शब्द तत्सम कहलाते हैं, जैसे घृत, अग्नि, माता, भवन, श्वास, कर्ण आदि। तद्भव: जिन शब्दों का रूप संस्कृत से हिंदी में प्रयोग करते समय परिवर्तन कर दिया जाता है वे शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं, जैसे घी, आग, मां, सांस आदि। उदाहरण: तत्सम, अग्नि, तद्भव, आग। इसी प्रकार नव, नया, अग्र, आगे, नृत्य, नाच, कुंभकार, कुम्हार, मृत्यु, मौत, कर्म, काम, रात्रि, रात, ग्राम, गांव, वर्ष, बरस, दुग्ध, दूध, दश, 10, श्वास, सांस, पंच, 5, सर्प, सांप, नख, नाखून, सप्त, 7, श्रृंगार, सिंगार, गर्म, गरम, अग्नि, आग। देशज: इस प्रकार के शब्द जो हिंदी के निजी शब्द हैं तथा लोक भाषाओं में परिस्थितियों व आवश्यकता के कारण अपना लिए गए हैं उन्हें देशज शब्द कहते हैं, जैसे बिल्ली, गाड़ी, सड़क, लकड़ी आदि। विदेशी: जो शब्द हिंदी में अन्य भाषाओं से विदेशी लोगों के संपर्क के कारण प्रयोग होने लगे हैं विदेशी शब्द कहे जाते हैं, जैसे अंग्रेजी, ट्रेन, डॉक्टर, मशीन, स्टेशन आदि। अरबी मतलब, नकल, एहसान, अमीर, किताब आदि। फारसी अफसोस, आसमान, सरदार, जमीन, नमक आदि। पुर्तगाली बाल्टी, तंबाकू, फीता, चाबी आदि। संरचना के आधार पर: संरचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं: रूढ़, यौगिक, योगरूढ़। रूढ़ वे शब्द जो किसी अन्य शब्द के योग से बने हों और उनके खंड करने पर कोई अर्थ न निकलता हो रूढ़ शब्द कहलाते हैं, जैसे पानी का पा जमा नी, कमल का क जमा म जमा ल, घर का घ जमा र। यौगिक: योग का अर्थ है जोड़ना या मिलाना। जो शब्द अन्य शब्दों के जोड़ने से बनते हैं वे यौगिक शब्द कहलाते हैं, जैसे स्नान घर, स्नान जमा घर।
राजपुत्र, राज जमा पुत्र। योगरूढ़, वे शब्द जो यौगिक यानी दो शब्दों का योग होते हुए भी किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, योगरूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे दशानन, दश जमा आनन, इसका अर्थ विशेष है रावण। गजानन, गज जमा आनन, क्या बन जाता है? गणेश। पीतांबर, पित्त जमा अंबर, कौन है? कृष्ण। प्रयोग के आधार पर शब्द के 8 भेद होते हैं। संज्ञा: राम, कमल, घोड़ा, ताजमहल, सभा, चांदी आदि। सर्वनाम: मैं, हम, तू, तुम, आप, हम, ये, वह, वे, कोई, कुछ आदि। विशेषण: मोटा, पतला, सफेद, काला, सुंदर, नया, पुराना, लंबा आदि। क्रिया: खाना, सोना, पढ़ना, चलना, खेलना, दौड़ना आदि। क्रिया विशेषण: जल्दी जल्दी, तेज, कल, परसों, ज्यादा, कम आदि। संबंध बोधक: के बिना, के अंदर, के पास, के पीछे, के आगे आदि। समुच्चय बोधक: परंतु, किंतु, पर, की, अन्यथा आदि। विस्मयादि बोधक: अरे, अच्छा, वाह, हाय, उफ आदि। इन उपर्युक्त 8 प्रकार के शब्दों को भी विकार की दृष्टि से 2 भागों में बांटा जा सकता है, विकारी और दूसरा अविकारी। बच्चों, आओ दोहराएं। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। अर्थ के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं: सार्थक शब्द एवं निरर्थक शब्द। एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विलोम शब्द आदि सार्थक शब्द हैं। प्रयोग के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं: विकारी और दूसरा अविकारी। बच्चों, अब आ जाते हैं इसके अभ्यास कार्य पर। बच्चों, अब आप इसका अभ्यास कार्य स्वयं कीजिएगा।